जय श्री राम। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां, रामं विना का गतिः। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात् त्रस्यति कालभीमभुजगो, रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रयः। आज बंधुओं, आज के इस राम कथा के इस क्रम में, जैसा कि मैं पिछले दिनों भी मैंने राम कथा के ऊपर कुछ चर्चाएं की है आप लोगों के साथ। उसी क्रम में आज मैंने कई मित्रों के कहने पर मैंने जो पीछे 2022 में, कल भी मैंने एक महाकाव्य पर बोला, वो भी 2022 की ही रचना है। ये मेरी जो पुस्तक है 378 पृष्ठों में, यह कैकेयी के राम के नाम से मेरी इस पुस्तक की रचना कोरोना के काल में ही, जब लॉकडाउन था उन्हीं दिनों मित्रों, मैंने 3 महीनों में महता परिश्रम के साथ इसकी रचना कर पाने में मैं सक्षम हुआ श्री राम की कृपा से। और यह इसमें 18 शोधा लेखों का इसमें मित्रों संग्रह है। और इस संग्रह में कैकेयी के राम, वो वस्तुतः वो कैकेयी के राम थे, इसका मैं सिद्ध करने का एक लघु प्रयास किया है। और यह कुरुक्षेत्र के एक प्रकाशक हैं, उस निर्मल पब्लिशिंग हाउस कुरुक्षेत्र में, उन्होंने ही, गोयल पब्लिशर हैं वो, उन्होंने ही इसे छापा था। और कैकेयी के राम से यह पुस्तक प्रकाशित है। इसमें नांदी वाक्य के रूप में पद्मश्री अभिराज राजेंद्र मिश्र ने आशीर्वचन के रूप में नांदी वाक्य लिख करके भेजा था। और इस प्रकार से यह ग्रंथ मैं कोशिश किया, मेरा ये लघु प्रयास रहा है कि माता कैकेयी के बारे में लोगों की जो भ्रांति है उस भ्रांति से निर्भ्रांत करने का मैं प्रयास कर रहा था। और इसमें जो कुछ भी मैंने प्रयास किया है वो उसका आधार लिया है हमने वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामचरितमानस और उनके अन्य जितने भी पुस्तक हैं, गीतावली हों या कुछ भी हों, उसमें से मैंने लेने का प्रयास किया है कि क्या क्या तथ्य थे, आखिर किस कारण से वो कैकेयी के राम कहलाए। और वस्तुतः में माता कैकेयी साधारण नारी नहीं थी। पीछे भी मैं कई व्याख्यानों में थोड़ी बहुत चर्चा मैंने उस प्रसंग में की है कि माता कैकेयी एक वीरांगना थी, धनुर्विद्या की कुशल प्रशिक्षिका थी, कुशल नारी थी। वो साधारण नारी थी नहीं, सुंदरता की प्रतिमूर्ति थी। और दशरथ की सर्वप्रिया भार्या के रूप में अखिल जगत तीनों त्रिभुवन में विख्यात हैं। और युद्ध में भी माता कैकेयी उनके साथ जाती रही और उनको उन्होंने मदद की थी। जब पहिया उनका टूट गया था तो कहते हैं कि उन्होंने उठाया था, इस प्रकार की बातें। और 2 वरदान देने की बातें जब कही गई होगी तो उन्होंने कहा कि एवमस्तु,
उसका ये भी बात बता दूं कि जब उनका विवाह हुआ था तो उनके माता पिता ने भी कहा था कि मेरा ही दौहित्र जो है राज गद्दी पर बैठेगा। तब कैकेयी माता को तब भी यह बात अच्छी नहीं लगी थी कि मेरे पिता माता क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो इस प्रसंग में मैं आप लोगों के साथ जो बातें कहना चाहता हूं कि इसमें कई कारण बंधुओं बने हैं, और विशेष रूप से जो मेरा फोकस पॉइंट जो है इसमें ये वाल्मीकि रामायण का, कि वाल्मीकि रामायण में भृगुपत्नी ख्याति की भी बातें चली हैं। उन्होंने कुछ राक्षसों को पुनर्जीवित कर दिया। कहीं आता है कि नहीं, उन्होंने छिपने के लिए कहा देवासुर संग्राम में, तो ख्याति जो थी ऋषि भार्या माता ख्याति ने उनकी रक्षा कर दी, इसलिए उनकी शिकायत की विष्णु के पास। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका गर्दन उड़ा दिया, और ऋषि ने, ख्यातिपति ने उन्हें शाप दिया विष्णु को कि तुम भी जैसे मैं पत्नी के वियोग में दर दर भटक रहा हूं, उसी तरह तुम भी पृथ्वी पर आकर के मनुष्य रूप में भटकोगे। तो ये बात जब उनको कही गई, एक शाप ये था। दूसरा शाप नारद का तो सुना ही होगा आप लोगों ने, तुलसी कृत रामायण में, मानस में, रामचरितमानस में उनको माया घेर ली थी। ब्रह्मचारी होकर के भी नारद को बड़ा उनके मन में आया होगा। तो विष्णु ने देख लिया कि अरे ये कर क्या रही हैं। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा ये अपने आप को ब्रह्मचारी समझते हैं। तो विष्णु ने अपनी माया से उनको घेर लिया। माया जब घेर लिया तो उन्होंने कहा कि उन्हीं की माया के कारण ही कोई राजा अपनी बेटी के स्वयंवर रचा रहे थे, उनके मन को उद्वेलित किया विष्णु ने अपनी माया से। नारद ने कहा कि हे श्रीहरि, अपना श्रीमुख मुझे भी दे दें, क्योंकि मैं स्वयंवर में जा रहा हूँ। ये सब कुछ नाच नचा रही है माया। माया महठ अग्नि हम जानी, इसलिए कबीर को कहना पड़ा था कि तिरगुण फांस लिए कर डोरे, बोली मधुरी मानी। माया ने किसी को नहीं छोड़ा है। तो इस क्रम में जब उन्होंने ये बात उनको कही, तब जाकर के उन्होंने श्री हरि ने अपना हरिमुख दे दिया। हरि का अर्थ घोड़ा भी होता है, हरि का अर्थ बंदर भी होता है। हरि तो भगवान विष्णु थे ही। तो हरिमुख दे दिया उन्होंने। कहता है एवं अस्तु, तो बंदर मुख हो गया। वहां गए, लोगों ने बड़ा उपहास किया नारद का। नारद ने देखा ये तो सब लोग क्यों हंस रहे हैं। तो आकर के उन्होंने जब देखा जल में, तो देखा कि अरे, तो इस तरह से मुख कर दिया उन्होंने, बंदर का मुख। तो उन्होंने शाप दिया था विष्णु को, ये माया के बस में आकर के कोई किसी का नहीं होता। ये दिखाना है उनको, श्री हरि को, अपनी माया का प्रभाव। उन्होंने कहा कि हे श्री हरि, तुम्हें यही श्री जो है हरिमुख, यही जो है बंदर का मुख, तुझे सहायता करने के लिए तुझे जरूरत पड़ेगी, और आपको इसी की सहायता की जरूरत पड़ेगी, एक समय आएगा। और यही होना था। विष्णु ने भी कहा एवं अस्तु, ऐसा ही हो, क्योंकि उनको अवतरित होना था पृथ्वी पर। अब फिर से वाल्मीकि रामायण की तरफ चलिए। वाल्मीकि रामायण में सभी देवगण एकत्रीभूत होकर के, इकट्ठे होकर के, सबने आकर के उनको समझाया। और क्या समझा रहे हैं सभी आकर के कि हे श्री हरि, हमारी रक्षा करें। हम लोग त्राहिमाम करते हुए सभी आए पहुंचे, और हमें बचाओ, त्राहि की स्थिति हो गई। और कहा कि हमारी रक्षा करें रावण आदि राक्षसों से। रावण आता है तो हम छिप करके बादलों में छिपते हैं। ये इंद्र ने भी ऐसी बात कही है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आश्वासन दिया कि मैं अवतरित होऊंगा, इस पृथ्वी पर आऊंगा और उस राक्षस का विनाश करूंगा। जबकि जय विजय ही वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप होकर के आए, और इस में रावण और कुंभकर्ण के रूप में आ रहे हैं। मैं उस कहानी में नहीं जाना चाहूँगा। मेरी जो पुस्तक है कैकेयी के राम, मेरा उसी पर फोकस रहेगा।
वाल्मीकि रामायण में जब राम को जब विष्णु ने आश्वासन दिया सभी देवगणों को, इसी प्रकार के एक और घटना तुलसी रामायण में भी जो है कि सभी देवगण आकर के सरस्वती के चरणों में गिरते हैं और देवताओं ने कहा कि हे माँ सरस्वती, हे वाणी, आप जाकर के कैकेयी के मुख पर बैठिए, कैकेयी के जिह्वा पर बैठ करके उनकी मति को फेर दीजिए, क्योंकि अन्य भक्ति से अनन्य प्रेम करते हैं। वात्सल्य प्रेम के सागर में कैकेयी माँ डूब रही हैं राम के प्रेम में। तो वात्सल्य प्रेम में डूबी हुई माँ को बदलिए। सरस्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक बार उन्होंने देखा कि अरे ये तो माता कैकेयी राम वात्सल्य के सागर में गोता लगा रही हैं। उनको लगा कि ये तो अग्नि में, स्नेहाग्नि में मैं कहीं जल न जाऊं, भय होता है सरस्वती को भी। और फिर वो लौट जाती हैं। दोबारा फिर सभी देवगण आए कि अनर्थ होगा, राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, अनर्थ हो जाएगा, हे माँ सरस्वती इसको थोड़ा सा बदलिए, ये आप ही सक्षम हैं इस काम के लिए। क्योंकि वाणी जिसको चाहे जो कर ले, वाणी का वो प्रभाव है कि ते मृत्यु मति वर्तन्ते ये वही वाचम उपासते। ये भर्तृहरि के जो ब्रह्मकांड की टीका में है कि जो ब्रह्म ते मृत्यु मति वर्तन्ते, वे मृत्यु को भी ऐसे भी पार करके मृत्युंजय बन जाते हैं जो वाणी की उपासना करते हैं। ऐसी वाणी सरस्वती थी। तो सरस्वती ने आकर के क्या किया कि उन लोगों की बात देवताओं की मान करके दोबारा आती हैं, लेकिन बुड़बुड़ाती आती हैं सरस्वती तुलसीकृत रामायण में और कहती हैं कि ऊंच निवास, क्या बहुत बड़ी बात कही है, देवताओं के ऊपर व्यंग्य किया है कि ऊंच निवास नीच करतूती। देखिए इनका निवास कितने ऊंचे पर है देवगणों के, और नीच करतूती, इनकी हरकतें देखिए कितनी नीच हैं। अभी नगाड़े बजने वाले हैं, अभी सब कुछ होने वाला है, हर्षोल्लास से संपूर्ण अयोध्या, संपूर्ण साकेत मग्न पड़ा हुआ है, अयोध्या मग्न पड़ी है, सरस्वती में लहरें उठ रही हैं राम के खुशियों में, और मैं विघ्न बाधा डालने जाऊंगी। फिर भी देवगणों का इतना बड़ा आग्रह था कि वो टाल नहीं सकी और आती हैं वहां पर। उस विघ्न कैसे उत्पन्न करते हैं उस राज्याभिषेक के समय। तो फिर भी कैकेयी के पास आने की हिम्मत नहीं हुई, वीरांगना के पास। बहुत बड़ी वीरांगना थी माता कैकेयी। और हुआ क्या, फिर वीरांगना थी, फिर इसीलिए उनके पास नहीं जाकर के जो उनकी दासी मंथरा थी, जो कैकेयी प्रदेश से आई थी, उनके मैके से, उन्होंने आकर के सरस्वती ने उनके ऊपर जिह्वा पर बैठ करके वहां से चली जाती है। गई गिरा मति फेर, गिरा जो है वाणी सरस्वती, वो मति फेर करके चली जाती हैं। उनकी जो दासी थी, उनकी दासी की मंथरा के ऊपर अपनी बुद्धि बदल करके वहां से चली जाती हैं। और नहीं तो वो तुलसीकृत रामायण की देखिए कि तुलसीकृत रामायण में वो माँ थी जो बार बार कहती हैं मानस में, अयोध्या कांड में कि हो हूँ राम सिय पूत पुतोहु, जितने मैं जन्म जन्मूं। तो राम और सिया के समान जो जनक नंदिनी है, जनक नंदिनी, उसके समान मेरी पुत्र बहू हों और पुत्र राम जैसे हों, जिस जन्म में जन्मूं। हो हूँ राम सिय पूत पुतोहु, ये कहती हुई उसमें दिखाई दे रही हैं तुलसीकृत रामायण में। और पीछे भी मैंने बताया था पिछले व्याख्यान में कि उन्होंने कनक भवन बड़ा शौक से बनाया था अपने लिए। कैकेयी ने सर्वप्रिया पत्नी थी तीनों में राजा दशरथ की, और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा भवन बनाइए कि कहीं न दिखा हो किसी ने। उन्होंने इंद्र से कहा, मित्र थे दशरथ के, इंद्र ने उनके लिए बना दिया, भेजा विश्वकर्मा को। विश्वकर्मा ने कनक भवन निर्माण किया, जो आज भी हैं। कहते हैं कृष्णावतार में श्री कृष्ण ने उसको ठीक भी करवाया था, जर्जर उसको। तो आज भी वर्तमान में है कनक भूमि, कनक भवन। जो कनक भवन अपनी सबसे प्रियतम पुत्र राम की भार्या जनक नंदिनी को, सीता को, उन्होंने वो कनक भवन सौंप दिया था। इससे उनका वात्सल्य, इससे उस राम के प्रति माता का स्नेह पराकाष्ठा पर था बंधुओं, माता का।
इस प्रकार से कैकेयी का राम जो है, मेरी पुस्तक जो 378 पृष्ठों का में जो ये उपनिबद्ध है, और इसमें मैंने प्रयास यही किया है इसमें कि माता कैकेयी के विषय में जो तथाकथित धारणा जो बदली हुई हैं, उन सभी धारणाओं को बदलने के लिए उन्होंने जो भी हमारा प्रयास है, ये लघु प्रयास इसमें किया हुआ है। और ये बातें ये इस रामायण में है, ये तुलसीकृत रामायण में। अब थोड़ा सा फिर वाल्मीकि रामायण की तरफ मैं यात्रा करवाता हूँ कि वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में स्पष्ट किया हुआ है कि सीता किस तरह से उद्भूत होती है, जनक के हल से उत्पन्न होती है मिथिला में, जहाँ मेरा भी उन्हीं के जनक भूमि पर जनक दुलारी किशोरी जी सीता के जनक नंदिनी के स्थान पर जन्म हुआ है। इसलिए उस भाव को मैं समझ रहा हूँ। वहाँ पर स्थिति क्या बदली थी, जो वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि ऋषि कन्या थी, एक महर्षि कन्या देववती थी, वेदवती, महर्षि कन्या वेदवती। वेदवती ने क्या किया कि वो तपस्या कर रही थी विष्णु को पाने के लिए, घोर तपस्या में लीन थी और बहुत सुंदरी थी। रावण की नज़र उस पर पड़ी और रावण ने उनको बहुत तंग किया तपस्या में, और फिर वो जल करके भस्म हो जाती हैं। शाप देती हुई कहती हैं कि हे रावण दशानन, तुम्हें इस अपराध का बदला मेरे कारण ही होगा, मैं ही तेरा कारण बनूंगी। मैं जनक नंदिनी बन करके जनक के हल से निकल करके उस मिथिला भूमि में उद्भूत होकर के मैं आऊंगी मिथिला में, और जिसका परिणाम तुम भोग लोगे, ये कह करके चली जाती हैं। वही वेदवती सीता के रूप में इस पृथ्वी पर, इस धरा पर जन्म लेती हैं। और वेदवती के बारे में थोड़ा सा मैं इशारा कर दूं, चूंकि मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ये डीएवी कॉलेज पेहवा में मेरा काफ़ी वर्षों तक मैं प्राचार्य रहा हूं, और इस कारण मैं बता दूं कि उसके पास में ही एक सीता माई है। इसलिए मैं अपने कॉलेज डीएवी कॉलेज पेहवा का स्मरण कर रहा हूं कि वहाँ सीता माई में खुद देख करके आया था। सीता माई के नाम से वो स्थान है जहाँ सीता वेदवती के रूप में जो सीता जल करके वहाँ समा गई थी, तो वो स्थिति वहाँ दिखाई गई है। ये थोड़ा सा मैं इशारा कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको आश्चर्य होगा कि वही वेदवती सीता के रूप में उद्भूत होकर के आती है। उसी वाल्मीकि रामायण में जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जिस कैकेयी माँ को लोग खास करके वाल्मीकि रामायण में कमल पत्राक्षी कह करके बताया गया है, और ऐसी कैकेयी माँ रातों रात कैसे बदल गई होंगी, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। बंधुओं, आप लोगों को बहुत आश्चर्य होगा सुनकर कि 8000 वर्षों की चर्चा आई है वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में पक्षियों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो जटायु 2 भाई थे, एक संपाति थे बड़े, और छोटे भाई जो थे उनके जटायु थे, और जटायु के पिता 2 भाई थे, एक गरुड़ थे जो विष्णु के वाहन के रूप में विश्वविख्यात हैं, और दूसरे अरुण थे। तो 2 भाइयों में गरुड़ के भाई जो अरुण थे, उनके 2 पुत्र थे, जिनमें जटायु थे और संपाति बड़े थे और जटायु छोटे थे। जटायु की कथा यहाँ संकेत कर रहा है कि ये पहले से सब कुछ पूर्व निर्धारित था, राम का वन में जाना था। बंधुओं, आश्चर्य होगा कि दशरथ भी नहीं आए थे इस धरातल पर, उस समय की कहानी सुना रहे हैं, और खुद जटायु के बड़े भाई संपाति वो कहानी सुना रहा है, और उनको वो बता रहे हैं कि राम के जो सेना थी सीता की खोज में जो चले थे किष्किंधा कांड में, चलते चलते कहीं पर सीता का कोई कुछ नहीं मिला। वाल्मीकि रामायण में कहा जाता है कि रात में कभी भी सूर्य प्रभा नहीं जैसे दिखाई देती, सूर्य की किरणें, उसी तरह सीता नदारत थी, वहाँ नहीं मिली। तंग होकर के एक समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं सभी वानर सेना। उसमें वानर सेना में अंगद के नेतृत्व में गए थे, हनुमान भी थे, नल नील और सभी बंदर सेना, वानर सेना, और यज्जामवंत भी थे, सबसे बुजुर्ग जो थे, सबसे समझदार। लेकिन थक हार करके समुद्र के किनारे बैठ गए और सोचने लगे कि इससे अच्छा कि सूर्य इस समुद्र में डूब करके हम मर जाएं
और सीता का तो पता नहीं चला किस मुंह लेकर के मैं राम के पास जाए, कहीं मुख ले ही अवधपुर जाऊं कि किस लेकर के अवध नरेश के पास राम के पास जाएंगे हम। ये सोच ही रहे थे कि तब तक बहुत बड़े पक्षी को देखा और हंसते हुए कि आज मैं प्रसन्न हूँ, आज मैं भूखा हूँ बहुत दिनों से, संपाति बोल रहा है और मैं तुम लोगों को खा जाऊंगा। ऐसे पक्षी का इस आकार, विशाल रूप कभी भी नहीं देखा होगा किसी ने। बड़ा आश्चर्य होगा, हनुमान को भी हुआ। जो हनुमान जी कनक भूधर आकार शरीरा तुलसी के हनुमान हैं कि कनक पर्वत के समान थे, फिर भी वो देख करके बड़े हैरान थे, आश्चर्यचकित थे। बहुत बड़ा गिद्ध, बहुत बड़ा जो पक्षीराज, गरुड़ के भतीजे, अरुण के पुत्र और जटायु के अग्रज जो थे संपाति, वो बैठे थे। तो डर गए सभी और सबने यही सोचा कि अच्छा होगा कि हम लोगों को खा लेंगे, किसी को संतुष्टि तो मिलेगी हमारे इस मांस से, इस शरीर से। सीता को तो खोज नहीं सके तो यही खा लें तो अच्छा है। फिर भी हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम, तुलसी कहते हैं कि बुद्धि में वरिष्ठ थे, बुद्धि में सबसे बड़े थे, ज्ञानी थे। उन्होंने कहा मैं जाता हूँ। उन्होंने सारी बातें बताई। जब सारी बातें बताई तो कि जटायु तो ऐसे ऐसे अपना प्राण त्याग कर दिए हैं, प्राण त्याग कर दिए हैं, सीता के लिए रावण से लड़ते लड़ते मर गए, बहुत दुख होता है। और बाद में बड़ी पीड़ा हुई और तब जाकर संपाति कहते हैं भाई सभी वानर सेना मुझे पकड़ करके नीचे ले जाओ, मैं चल नहीं सकता, और समुद्र में के पास ले चलो, मैं भी जलांजलि देता हूँ। ये जलांजलि की बातें कर रहे हैं, वहाँ जलांजलि देता हूँ मैं उनको। और इस प्रकार से श्रद्धांजलि देने की बातें करती है और अपनी कहानी बताता है संपाति, जो बड़ा आश्चर्यजनक कथा है बंधुओं। ये 60,000 वर्षों से कहते हैं राज कर रहा हूँ। ये तो उस रामायण में उन्होंने पहले ही इस कहानी को बता दिया है जटायु ने कि हम 60,000 वर्षों से, रावण को कह रहे हैं जटायु संपाति का भाई, 60,000 वर्षों से मेरे पुरखा राज करते रहे हैं और अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं बचा नहीं पाता हूं पुत्री सीता को। इस प्रकार से बात कहते हुए तो संपाति कहानी सुना रहे हैं कि हम दोनों भाई, जब पता लगा कि वृत्रासुर का नाश कर दिया है इंद्र ने, यह सुन करके हमने देखा कि जब इंद्र इतने बलशाली हैं तो इंद्र के साथ दो दो हाथ क्यों न कर लिया जाए। तो ये पक्षी कहानी सुना रहा है। ये किष्किंधा कांड में संपाति कह रहे हैं कि हम दोनों भाई जटायु और हम दोनों चले गए स्वर्ग में जाकर के इंद्र को हरा करके आए। ये वाल्मीकि रामायण की कहानी है। आगे जो कहानी है वो कैकेयी से जुड़ती हुई कहानी मिलेगी कि कैकेयी का कोई अपराध नहीं था, निरपराध थी वो। ये सबसे पहले से ही यह तय था, यही ईश्वर की विधान थे, यही लीला थी परमपिता परमेश्वर की। और ये कह रहे हैं को संपाति कि हम दोनों भाई जाकर के स्वर्ग में इंद्र को हरा करके आए वृत्रासुर के विनाश के बाद। बड़ी पुरानी कहानी है, वैदिक काल की कहानी सुना रहे हैं। जैसे वो कहानी सुनाते हुए बता रहे हैं कि हम दोनों हरा करके इंद्र को भी हरा दिया। कितने ताकतवर होंगे दोनों भाई। और वहां से जब हम लौट करके मन हुआ कि जिससे समस्त दुनिया प्रकाशित होती है उस सूर्य को भी तो देख लें जाकर के नजदीक में। हम लोग जाने लगे। संयोग ऐसा था कि दोपहर का समय था और हम दोनों, मेरा भाई झुलसने लगा, मैंने अपने भाई को पंख के में ढक लिया, संपाति कह रहा है, और मैंने भाई को तो बचा लिया, लेकिन मुझे 6 हफ्तों के बाद मुझे होश आया। मैं जाकर के गिर गया और मेरे बड़े भाई अलग हो गए, छोटा भाई मेरा जटायु, और तब से मेरे पंख जल गए। आश्चर्य तो तब होता है कि हमारी मानवता तार तार हो गई है, हमारी मानवता नष्ट हो गई है। और एक पक्षी से शिक्षा तो ले बंधुओं। वो पक्षी क्या कर रही है बता रहा है वो संपाति कि मैंने अपने छोटे भाई की रक्षा की, आज भाई को मारने के लिए तैयार है। समाज विखंडन हो रहा है, समाज हमारा टूट रहा है। उसमें ये कथा जो है कितना सार्थक है। देखिए ये कथा की सार्थकता सिद्ध होती है इसकी कि उन्होंने कहा मैंने भाई को ढक कर बचा लिया। अस्तु, उसके बाद से हम यहाँ पंख कटे हुए हैं, मेरी चोंच में ताकत खत्म हो गई है, शरीर में ताकत नहीं है। अब जो कैकेयी के राम की तरफ मैं आ रहा हूँ, इशारा करने जा रहा हूँ, वही पक्षी कहानी सुना रही है। वो पक्षी कहानी सुना रही है कि हे बंधुओं, हे वानर सेना, हे राम की सेना, तुम लोग एक कथा सुनो, चिंता मत करो। मैंने
भामिनी सीता को, माननीय सीता को बड़ी श्रद्धा के साथ कह रहे हैं कि सीता माता को मैंने जाते हुए देखा, ले जाते हुए रावण को। ये वहां पर ये वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, वो जो कुबेर का भाई जो है रावण, वो उठा करके ले गया है और उसको मैंने देखा, कहने को फेंकती हुई जा रही थी, चिल्लाती हुई हा राम हा लक्ष्मण की आवाज करती हुई गई। उसको बड़ा दुख होता है कि मेरे बेटे को रक्षा करना चाहिए था, उसने नहीं की। और मैं देख रहा हूं यहीं से, क्योंकि गिद्ध की योजन दृष्टि 60 योजन होती है, 60 कोस तक। कहते हैं यहां से इतनी दूरी पर लंका है, लंका में सीता जी राक्षसियों से घिरी हुई है। मैं देख रहा हूं, रेशमी वस्त्र की चमकती हुई साड़ी पहन करके वो बैठी हुई हैं। सारा कुछ विवरण उसमें आया है, जो मतलब की बातें हैं उसमें संपाति की कथा को इस कैकेयी के राम से जोड़ रहा हूं। वहां पर वो जो बता रहे हैं कि हे वानर सेना, तुम लोग चिंता मत करो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा, वो अवश्य तुझे मिलेंगे अवश्य तुझे मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे वो ये भी बता रहे हैं कि निशाकर मुनि की कहानी आती है। निशाकर महात्मा ने, निशाकर मुनि ने मुझे कहा कि संपाति तुम यहीं रहो, और एक समय रामावतार होगा, राम का जन्म होगा। दशरथ भी नहीं थे, राम जन्म होगा, और राम, सीता और लक्ष्मण तीनों का नाम बता रहे हैं। नामकरण होने से पहले संपाति को सब पता था निशाकर मुनि के आधार पर। निशाकर मुनि ने मुझे कहा, तेरा पंख तो अभी भी ठीक कर दूं, लेकिन तू चंचल है, यहां से उड़ के भाग जाएगा, तुम यहीं अच्छा है कि बैठे रहो और राम की सेनाओं को बताना कि सीता कहाँ गई है, अपने आप तेरे पंख ठीक हो जाएंगे। इस लालसा से कहता है, मैं 8000 वर्षों से कई उसमें आया है, प्रसंग आया है कि इतने वर्षों से, हजारों वर्षों से मैं इंतजार कर रहा हूं। कई बार आत्महत्या की इच्छा हुई, इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनको पता था कि आत्महत्या करने वालों को ते मृत्यु जो कहा गया है, कितांश ते प्रत्यभिगच्छन्ति ये के चात्महनोजना, जो आत्महत्या करते हैं वो घोर असुरिया नाम के लोक को प्राप्त होते हैं। वो ज्ञानी थे, हालांकि इसकी चर्चा वहां नहीं हुई है, लेकिन वो चूंकि ज्ञानी थे और इसलिए उनको पता था, इसलिए आत्महत्या मैंने नहीं की। मैं प्रतीक्षारत रहा और ये देखता रहा कि मुनि वचन कहीं वृथा न हो ही देव ऋषिवाणी, इस कारण से मैं बैठा हुआ हूँ। ये वाल्मीकि रामायण के संपाति बता रहा है, तुम लोग चिंता मत करो। निशाकर मुनि ने कहा था कि रामावतार में राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वन में आएंगे, सीता का अपहरण होगा, और अपहरण होगा लेकिन इतनी साध्वी सीता रहेगी, उसके लुभाने पर, भुलाने पर कोई भी ऐश्वर्य की आकर्षण नहीं रहेगा, और साध्वी सीता ऐसे ही रहेंगी। राम आएंगे और रावण का वध होगा, फिर वो तीनों अयोध्या लौटेंगे। ये कहानी समझा चुके हैं, इसलिए तुम परवाह मत करो, चिंता मत करो। उधर संपाति जो है, तुलसी के संपाति भी कह रहे हैं कि राम हृदय धरि करहूं उपाई, हे राम वानर सेनाओं, तुम लोग राम को हृदय में रखो, राम का नाम हृदय में रखो, न सड़े न गले नहीं होते पुराने। तो इस प्रकार से राम को हृदय में रखो, सब तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़ी प्रसन्नता से नाचते हैं, झूमते हैं वानर सेना कि हमें पता चल गया है कि माता सीता कहाँ है। और ये भी कहा कि निश्चिंत रहो, उसको लेकर के राम आएंगे, रावण का वध होगा। जब बताइए प्रश्न उठता है बंधुओं की, हजारों साल पहले जब रामावतार भी नहीं हुआ, राम का जन्म नहीं हो रहा है, और तब वो नाम के साथ बता रहे हैं कि ऐसी घटना होगी, तब तो ये तो ईश्वर प्रणिधान है, ईश्वर का विधान था, यह होना था, ये बातें हैं। अब मैं थोड़ी सी बातें आपको बंधुओं, एक बार मैं किसी वैदिक समारोह में मैं जा रहा था और मोतिहारी जा रहा था, उससे चंडीगढ़ के विमान से हम गए थे, हम लोग इकट्ठे दिल्ली, और दिल्ली से फिर वहाँ हमारे एक और मित्र थे, हम दोनों गए थे। वहाँ पर एक लिटरेचर मिला मुझे, चंपारण से, वहाँ मोतिहारी से छपती है मान सामृत एक नाम से एक पत्रिका, उसमें मुझे बहुत बड़ा लिटरेचर थोड़ा सा संकेत मिला कि वो बना दास के लिटरेचर का कोटेशन कोट किया हुआ था उसमें कि भगवान राम को सिर दर्द हो रहा है, इस बहाने सीता कैकेयी माता के शरण में जाती हैं। माता बड़ी परेशान हुई, तुझे क्या हुआ, आओ मैं तेरे वैद्य बुलाती हूँ। कहते किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है हे माता,
आपको मेरी ध्यान से सुनिए, चूंकि 3 माताओं में कौशल्या माता थोड़ी सी बातों से बेहोश हो जाती हैं, उतना वीरांगना नहीं है, तुम ही तीनों में वीरांगना हो। सुमित्रा माता भी नहीं है, तुम ही सह सकती हो, तुम ही सब कुछ कर सकती हो, सामर्थ्यवान है, सामर्थ्यवती तुम ही है, क्या चाहिए तुझे, बोलो मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ। कहते तुम सावधानी से सुनो, जो मेरे लिए काम करोगी उसका बहुत बड़ा दंड भुगतना पड़ेगा तुझे। माँ पुत्र के बीच में बातें हो रही है कि तब वो बनादास, एक लिटरेचर है बनादास, ये तुलसी के समकालीन है, तुलसी की तरह राम का दर्शन भी हुआ था, बहुत बड़े भक्त थे बनादास। वो क्या लिख रहे हैं कि पुत्र विरोध, राम ने कहा तो सुन लो, अब पुत्र का विरोध भी झेलेगी, विधवापन में झेलेगी, बहुत दिनों तक विधवा रहेगी, अब वैधव्य का जीवन जीना पड़ेगा, सौतीन तुम्हारे बैर पड़े हो, ये सारी कुछ बता रही हैं, जन्म जन्म तक कलंक झेलना पड़ेगा। तो क्या कह रही हैं, बनादास की भाषा देखिए, पुत्र विरोध परे भरी जन्म, विधौपन लाभ न टारे टरेगो, निंदा तिहुपुर पसरें, अरु सौतीन बैर अनेक परोगो, गारी चहु युग के जन दे ही गे। ये गारी जो है तुम्हें गाली देंगे चारों दिशाओं में, सभी युग में, युग युग तक तुम्हारा अपयश फैलेगा। तब डर भांति अनेक जरेगो, दास बना तुम हो प्रसन्न, तो को हमसे काह करेगो। तो कहते हैं कि दास बना, दास कहते हैं कि तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ हे माँ, तो मुझे दुनिया तुझे कुछ नहीं करेगी, तुम बता तो सही पुत्र मुझे तुझे क्या चाहिए। तो सारी बातें बताई कि विधवापन झेलेगी, वैधव्य का को झेलेगी, सब कुछ घूंट पी करके माता कैकेयी ने सब कुछ स्वीकार किया और इस प्रकार की बातें, और वहां पर स्वीकार किया और कहा कि तुम राम के, मुझे तो मेरा जन्म इसलिए तो हुआ नहीं है, मेरा सप्रयोजन जन्म हुआ है। और बंधुओं, वाल्मीकि रामायण के आधार पर 14,000 राक्षसों का संहार किया था राम ने। तो इस प्रकार की बात ये पहले से तय था। संपाति का जो भाषा थी, निशाकर मुनि की जो भविष्यवाणी थी, उस भविष्यवाणी में तो राम का जन्म नहीं हुआ, राम लक्ष्मण सीता की चर्चा हुई है, ये लोग आएंगे, ऐसा ऐसा होगा। और ये शाप का भी कारण था, भृगु ऋषि के शाप इसके कारण बना, वेदवती के शाप से हुआ, सीता यहाँ पर आती हैं, ये सारा काम पहले से ही यह सब कुछ तय हो चुका था। और ये वीरांगना थी, ये त्याग की प्रतिमूर्ति थी, भरतलाल जैसे त्यागी की माँ थी, और इतना स्नेह करने वाली रातों रात बदल कैसे गई, जो कहती थी कि मेरे पुत्र पुतोहु यही हूँ हर जन्म में, इस प्रकार से बातें करने वाली माता कैकेयी बदल कैसे गई, ये चिंता की बातें हैं। एक और बात बंधुओं, मेरी जो पुस्तक कैकेयी की राम, जिस पर मैं आज चर्चा कर रहा हूँ, उसमें उसकी जो उन्होंने फॉरवर्ड लिखा था, जिसने जो नांदी बाग के रूप में पद्मश्री अभिराज राजेंद्र मिश्र, जो पूर्व कुलपति थे बनारस के, मेरे अग्रज कल्प हैं और मेरे प्रति बड़ा स्नेह है उनका, और उन्होंने खुद लिखा भी है उसमें उसी ढंग से। उनकी भाषा भी बड़ी ही मधुर भाषा है, चूँकि मेरे प्रति उनका अपार स्नेह रहा है, तो इसीलिए उन्होंने इसमें भाषा भी मेरे लिए कुछ बहुत बढ़िया बात की। मेरे परम पित्र, परम प्रिय मित्र और उससे भी अधिक अभिन्न हृदय स्नेही अनुज रत्न, डॉक्टर कामदेव झा जी ने एक लोकप्रिय ग्रंथ लिखा है। इस प्रकार से विशेषण के साथ जो स्नेह वृष्टि की है, उन्होंने उसी में अपनी रचना का भी उदाहरण दिया हुआ है। उसी फॉरवर्ड जो लिखा मेरे लिए इस पुस्तक के लिए, जो उन्होंने नांदी वाक लिखी, तो उसमें उन्होंने संकेत किया है अपनी कविताओं का भी। हिंदी काव्य का जो 1975 में अभिराज राजेंद्र मिश्र जी ने, पद्मश्री अभिराज राजेंद्र मिश्र ने जो लिखा, पूर्ण काम के नाम से, जो 5 सर्गों में विभक्त है, 1975 का लिखा हुआ ये हिंदी खंड काव्य है। उसकी पंक्तियां सुनाता हूं, जो कैकेयी को उसी रूप में वर्णन कर रहे हैं जिस रूप में, जब मैंने उनको कहा कि इसके लिए फॉरवर्ड लिखना है आपको, वो अति प्रसन्न हुए, कहते हैं भैया ये दृष्टि तुम्हारी बहुत बड़ी है, ऐसा तो मैं लोगों को सोचते हुए भी नहीं सोचता हूँ, देखता हूँ, और तुमने लिखा है तो अवश्य मैं लिखूंगा। और लिख करके उन्होंने अपनी पंक्ति इसी कैकेयी के राम के उसने फॉरवर्ड में लिखा है। बहुत सारी पंक्तियां हैं, मैं उधर नहीं जाकर के 2-4 पंक्तियां ही सुनाऊंगा उनकी,
जो इशारा करता है कि कैकेयी निर्दोष थी। कैकेयी किस तरह थी, तो कह रहे हैं जो कुछ तुमने किया धरा माँ, ये पूर्ण काम जो उनका खंड काव्य है उसका है। जो तुमने किया धरा माँ, कौन कहे उसको अतिचार, साधन भले अमंगल था। जो तुमने प्रयोग किया, जो तुमने मांगा उस समय राजा दशरथ से राम का वनवास और अपने पुत्र का की राजगद्दी, ये ठीक था कि अमंगल मार्ग था तुम्हारा अवश्य, लेकिन देखिए लोक कल्याण के लिए था। कहते हैं कि साधन भले अमंगल था किंतु साध्य था स्वयं प्रकाश, तुम्हारा साध्य बड़ा अच्छा था। यदि वनवासी राम न होते तो करता कौन दशानन नाश। ये सारा संकेत कर रहा है कि दशानन जो रावण था उसके नाश के लिए, विनाश के लिए देवगण जो उनको निवेदन उन्हें किया, उस सब परिणाम तो उसका था। और कल्याणी तुम सकल विश्व की, ये पद्मश्री अभिराज राजेंद्र मिश्र जी लिख रहे हैं कि कल्याणी तुम सकल विश्व की, विश्व जननी हो तुम अभिराम, निष्ठा कौन तुम्हारी समझे। उपजे भरत, जन्म तो तुमने भरत को दिया, लेकिन बने सुत राम, तुम्हारा पुत्र तो राम था असल में। तुमने तो जन्म दिया अपने पुत्र को, भरत लाल को, लेकिन असली पुत्र तो तुम्हारा राम था। उनका सारा इशारा, बहुत सारे पद्य हैं इसमें। ये जो पूर्ण काम है 5 सर्गों में विभक्त खंड का भी इनका 1975 का लिखा हुआ, युवा थे वो उस समय तब का लिखे हुए। तो इस प्रकार से उन्होंने लिखा है और वही इशारा कर रहा है कि कैकेयी का कोई दोष नहीं था। कैकेयी तो लोक कल्याण के लिए उन्होंने सारा कलंक अपने ऊपर लिया। ऐसे कलंक लेने वाली, ऐसे योद्धा, वीरांगना और माँ जो थी वो कैकेयी ही हो सकती है। कल भी मैंने चर्चा के प्रसंग में कहा था कि उनके धनुर्विद्या की प्रशंसा तो महर्षि दयानंद ने भी अपने ग्रंथ जो उनका है सत्यार्थ प्रकाश के 3रे उल्लास में किया है कि किस तरह की विदुषी थी। और एक प्रसंग में, एक वैदिक मंत्र के प्रसंग में, अथर्ववेद के मंत्र के व्याख्या के प्रसंग में उन्होंने कहा था कि कैसे उस समय की कन्याएं जो थी अपने अनुरूप विद्वान पति को चयन करती थी। उस प्रसंग में उन्होंने व्याख्या करते हुए लिखा है। ये सारा इशारा उसी ओर करता है कि भगवान राम को तो एक माँ का बहुत बड़ा सहारा था। उनके माँ ने, कैकेयी ने ये उनको भेजा। और संतों का कथन है कि राम बन गए तो बन गए, राम तो चमके वन में जाकर के। और राम ने कहा भी है कि दीन पिता मोहि कानन राजू, मुझे तो कानन का राज्य दिया है, जंगल का। बड़े चहकते हैं जाते हुए। मैंने इस पुस्तक में लिखा भी है कैकेयी के राम में कि राम, कैकेयी के जो राम थे वो बन जाते हुए जितने चहकते हुए थे, जितने प्रसन्न थे, उतने प्रसन्न वो राज्याभिषेक के काल में वो नहीं थे, वो नहीं लग रहे थे, परेशान थे, क्योंकि उनका उद्देश्य ये नहीं था, जीना नहीं था। बंधुओं, एक पत्रिका में मुझे ये भी मिला है कि एक लेखक लिखते हैं कि 14 वर्ष तक ही आयु रह गई थी रावण की, और इसलिए राम का 14 वर्ष तक ही मांगना सब प्रयोजन था। 14 वर्ष तक जो है तुम मुनि वेश में रहोगे, वरना कैकेयी माँ यदि ऐसी होती तो आजीवन मांग लेती, लेकिन ऐसा नहीं किया। 14 वर्षों के लिए ही भरत के लिए राजगद्दी नहीं मांगती, और 14 वर्ष इसलिए मांगा कि 14 वर्ष तक ही आयु रह गई थी रावण की आयु शेष बची हुई थी तभी तक। तो इस प्रकार से ये सारा जो इशारा करता हुआ वो दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से माता कैकेयी जो थी वो उन्होंने अपने पुत्र को आगे बढ़ाने के लिए, पुत्र के जीवन को सुखमय करने के लिए ये इस तरह की बातें कही गई है। और इन सब बातों का मित्रों वाल्मीकि रामायण में तो नहीं, ये तुलसी रामायण में एक और जो प्रसंग आता है कि भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जब भरतलाल जाते हैं, भरतलाल तो सन्यासी थे, भरतलाल तो इतने बड़े सन्यासी थे, कैकेयी के गर्भ से जन्म लेने वाले भरतलाल इतने सन्यासी थे कि जौ को गोमूत्र में भिगो करके 14 वर्ष तो खाया, जटा धारण करके रखे,
और अपनी पत्नी के रहते हुए भी वो सन्यास की तरह जीवित रहे, वहां पर 14 वर्षों तक रहे। राम को इसी शर्त पर टिके रहे 14 वर्ष कि तुम नहीं आओगे हे राम भैया तो मैं आत्मत्याग कर लूंगा। इस प्रकार से बातें उन्होंने कही है। तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम के से जब वो गुजर रहे हैं तुलसीकृत रामायण में, तो वहां पर भरतलाल शर्मिंदा से मुंह नीचे किए हुए हैं और गलानी से भरे हुए हैं कि मेरी मां के कारण से राम भैया को वन में आना पड़ा, जबकि अपने अपने कर्म का भोग सभी करते हैं। वहां पर लक्ष्मण भी उपदेश देते हुए, वैराग्य का उपदेश देते हुए लक्ष्मण निषाद राज को भी कहते हैं कि को काहू को सुख दुख कर नहीं दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने कर्म का फल राम जी भी भोग रहे हैं, चूंकि उन्होंने उनको शाप दिया था विष्णु रूप में। जब ख्याति के का गर्दन उन्होंने उड़ाया था तो उन्होंने कहा कि जाओ तुम भी ऐसे ही पृथ्वी पर दर दर भटकोगे अपनी पत्नी के लिए। तो जब वो एक शाप काम कर रहा था, नारद का शाप था, लेकिन भरद्वाज से सर्टिफिकेशन करवा रहे हैं। ये कमाल देखिए तुलसी बाबा का। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते हैं, मुंह लटका के भरतलाल खड़े हैं, तो भरद्वाज ऋषि कहते हैं अरे भैया तुम्हारे भरत जी तुम्हारा कोई दोष नहीं है। दोष किसका है? तो गई गिरा मति धूति, वो गई गिरा मति फेर तो उनके लिए सरस्वती ने किया। यहां है कि गई गिरा मति धूति, रे मति को धो करके डाल दिया, मति बदल दी उसकी, तुम्हारी माँ की, तुम्हारे माँ के कोई इसमें गलती नहीं थी। ये सारा एक और बात जो मैं महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा कि तुलसी कृत रामायण में जो प्रसंग आया है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, उस प्रसंग में ही उन्होंने चतुर्भुज रूप दिखाया था। भगवान ने अपना, राम ने जन्म के साथ ही दिखाया था। जन्म के साथ ही उन्होंने चतुर्भुज रूप जब दिखाया उसने अपना, भगवान राम ने, और कहा कि तुम माया मत फिरना, मेरे माया को हटा लो मेरे ऊपर से। माया हटा ली, लेकिन जन्म लेते ही अपना रूप दिखाया चतुर्भुज रूप, और कहा कि हे पुत्र, हे माँ, ये बालक राम कह रहे हैं कि तुम ये बात किसी से मत कहना कि मेरा यह रूप है, मेरा ये चतुर्भुज रूप है, विष्णु का अवतार हूं, ये चर्चा न किसी को कहना। तो जो राम जन्म के साथ ही अपने माँ को, कौशल्या को कह सकते हैं कि ये कथा किसी को मत बताना, तो क्या ये संभव नहीं है जो बनादास जो कह रहे हैं कि माँ बेटे के बीच में गुप्त मंत्रणा हुई, डार्क रूम में जाकर के हुई। उस डार्क रूम में जो बातें होती है दोनों माँ और बेटे की, तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि उन्होंने दोनों माँ बेटे की ने एक ये जो राक्षसों के संहार के लिए नई लीला रची हो और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई हो, जिसको वाल्मीकि जी को भी कोई खबर नहीं होती है, जो ही कहीं चर्चा नहीं है। तो लेकिन प्रकारांतर से चर्चा कर रहे हैं निशाकर मुनि के माध्यम से कि ऐसा ऐसा होगा, राम अवतार होगा, राम आएंगे, सीता राम लक्ष्मण, जब नाम भी कहाँ से नाम आया उनको, और हजारों वर्ष तक प्रतीक्षा की पक्षी संपाति ने, और संपाति कहानी सुना रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, और उसके पंख भी ठीक हो जाते हैं, जैसी कहानी मैंने सुनाई थी। तो ये सारी कहानी, ये सब कुछ पहले से तय था, और केवल नाहक में माता को बदनाम किया लोगों ने। इस प्रकार से सारा का सारा जो कारण बना उनका राम का वन जाने का, तो राम वन में ही नहीं जाते, वन नहीं जाते तो 14,000 राक्षसों का संहार कैसे होता, और उसको भला कौन उठा करके ले जा सकता था? वो तो मारीच, वाल्मीकि के रामायण में मारीच स्वयं रावण का मामा समझा रहे हैं रावण को, रे तुम क्या कर रहे हो? तुम स्वयं सूर्य प्रभा को उठा रहे हो, जानकी को। जानकी तो स्वयं तेजसा, अपने तेज से स्वयं रक्षित है, अपने तेज से, स्व तेजसा रक्षिता, अपने तेज से सुरक्षित है, उसको किसी तेज की जरूरत नहीं है, वह स्वयं प्रभा है और उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे को तुम मारने जा रहे हो, उठा करके ले जाने जा रहे हो, तुम जगदम्बा को उठा रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये तो कुंभकर्ण ने समझाया, पुत्र ने भी समझाया, मेघनाद ने,
लेकिन जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। जो दिनकर ने बात कही है वो बिल्कुल ध्रुव सत्य है, और उनको मरना था। उनको तो बंधुओं रावण को भी स्वयं पता था कि जब खर और दूषण मारा गया, मैं थोड़ा सा आपको झलक दिखाते हुए समाप्त करूंगा। अब जब उन्होंने देखा कि अरे ये क्या, ये तो खर और दूषण मारा गया, उसने कहा, रावण ने अपनी बहन से शूर्पणखा से कि तुम मेरे पास जो इतने दूर आई है, खर और दूषण तो तुम्हारे पास था, दो भाई वहीं थे, योद्धा थे, और खर दूषण मौसम बलवंता, तुलसी के रामायण, खर दूषण मौसम बलवंता इनको मारही को भगवंता। उनको तो कोई भगवान मार सकता है। उसी समय तत्काल तत्क्षण रावण को समझ में आ गया कि ये विष्णु ने अपना अवतार लिया है और उसके हाथ से मरना है। चूंकि वो राजा था, स्वाभिमानी था, वो नीचे पीछे हट नहीं सकता था। और जैसा कि मैंने बताया था, जय और विजय जो दो विष्णु के थे, वहाँ पर रक्षक थे, दोनों शाप के कारण से इस रूप में जो आए हुए थे, शापित होकर के राक्षस बने थे 3 जन्मों तक, उनको भी मुक्ति चाहिए थी, रावण को भी। तो ये सब खेल चल रहा था। वरना रावण इतना बड़ा ज्ञानी, त्रिकालदर्शी, वो ज्योतिषी था और अपने ज्योतिष के आधार पर ज्योतिषी थे वो, उनको सब पता था कि आगे घटना क्या घटने वाली है। तो ये सारा का सारा खेल ये पहले से पूर्व निर्धारित था, पूर्व निश्चित था। माता कैकेयी को आधार बनाया गया। वाल्मीकि ने भी कहीं पर इसकी उस तरह की चर्चा नहीं की, लेकिन प्रकारांतर से वो चर्चा निशाकर मुनि के माध्यम से करवा रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा, ये होगा। इसका क्या अभिप्राय है बंधुओं? ये सारा अभिप्राय इसका यही है। और चाहे तुलसी की रामायण देखें या वाल्मीकि की रामायण देखें, ये पूर्व निर्धारित था। और देवलोक का भी यही मत था। सरस्वती को कहा गया कि सभी देवता की इच्छा यही है, स्वयं राम की भी इच्छा यही थी। और इसीलिए फटाफट वो वहाँ से निकलते हैं और वन की तरफ चलते हैं। प्रयास किया जाता है, वो लौटते नहीं हैं। क्योंकि एक बार रामो द्विरणाभिभाषते, ये राम 2 बार नहीं बोलते थे। जो कह दिया, एक बोलिया थे, एक बोल पर चलते थे, रहते थे। ये पूर्व निर्धारित था। और ये जो कैकेयी के राम है मेरी पुस्तक, उसमें सार भी यही है कि इस प्रकार से। और बहुत सारे हमारे दर्शक बीच में देख रहे हैं, हमारे डायरेक्टर कॉलेजेज होते थे डॉक्टर सतीश शर्मा जी, उनको भी देखा। बड़े भाई को भी नमन करता हूँ। मेरे अनुज प्रोफेसर महावीर झा भी देख रहे हैं। बहन मेरी अनुजा शकुंतला भी हैं, याशिका, बहुत सारे मेरे छात्र भी हैं। डीएवी कॉलेज नन्योला की मेरी पुरानी छात्राएं सभी देख रहा हूँ, रितिका वर्मा, सबको अपने बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ। और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए ये समापन से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैकेयी के राम जो मेरी पुस्तक है, उसका पहले से पूर्व निर्धारित था। और नहीं तो रातों रात माता कैकेयी बदल कैसे गई? इतनी बड़ी वीरांगना, वो किसी के कान भरने से तो बात नहीं हो सकती थी। सरस्वती की यही कृपा थी। और ये सारे थे। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा खेल चल रहा था। और सबको मैं, जो भी हैं, शैलेंद्र मिश्र जी हैं, जो देख रहे हैं दर्शक, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। याशिका झा भी हैं, यंगशिका, सबको मैं शुभकामना देते हुए, माता कैकेयी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, राम की बात को कौन समझ सकता है, राम के मन को कौन समझ सकता है। और सबसे बढ़िया बात तो उत्तर रामचरित नाटक में भवभूति ने कहा है कि लोकोत्तराणांग चेतांसी को ही विज्ञातुमर्हति। रे लोकोत्तर के चित्त को भला कौन समझ सका है? जो इस लोक से ऊपर उठे हुए हैं, उसके चित्त को कौन समझ सका है? और पद्मश्री अभिराज राजेंद्र मिश्र की भी बात सही लगी कि जो उन्होंने कहा कि साधन भले अमंगल था वह, जैसा कि अपना लिया उन्होंने, मांग लिया वरदान राजा दशरथ से, साधन भले अमंगल था वह, किंतु साध्य था स्वयं प्रकाश। यदि वनवासी राम न होते बंधुओं, तो करता कौन दशानन नाश? दशानन का नाश कैसे होता? 14,000 की जो संख्या बता रहे हैं वाल्मीकि अपने रामायण में कि राक्षसों का संहार हुआ, यह कैसे होता? तो आज ये मेरा 7वां व्याख्यान था।
मैं सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। और अशोक कुमार झा भी देख रहे हैं, जो भी इसमें देख रहे हैं, सुभाष तंवर भी हैं, सुभाष जी, सबको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए और भगवान राम को प्रणाम करते हुए, आज मेरे पास जैसे कुछ संदेश आया था कैकेयी के राम पर बोलने के लिए, तो इसके लिए मैंने अपने ही रामायण के ऊपर बोला और आगे फिर मैं कुछ और लेकर के आपके साथ प्रस्तुत होऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।